हाय। आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि ये फाइनली मेरा पहला यूट्यूब का वीडियो है। मैंने एक टिकटॉक पे सीरीज शुरू की है, रैंकिंग हिंदी सीरीज। कोर्स व्हाई नॉट, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है हिंदी सीरीज देखने में, एंड आई थिंक अगर आप यहाँ पे दैट मींस यू टू। सो आई थॉट के टिकटॉक का फॉर्मेट सही है, लेकिन क्योंकि बहुत शॉर्ट वीडियोस हैं, आई लाइक मोर लॉन्गर वीडियोस। सो आई थॉट कि ये एक अच्छा किक स्टार्ट होगा मेरे यूट्यूब चैनल के लिए, जहाँ पे मैं वैराइड कंटेंट करना चाहती हूँ। तो विदाउट फर्दर डू, टुडे आई बी टॉकिंग अबाउट इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं। बस अगर आप लोगों ने ये शो देखा है, यू नो कि इस गाने की मीनिंग क्या है। सो ये शो एयर हुआ था 2011 में। मैं नोट्स तक लिखे हैं, मतलब ये मैं सीरियस ले रही हूँ, इतनी मेहनत घर में यूनिवर्सिटी में भी कर रही होती। तो शो एयर हुआ था 2011 में स्टार प्लस पे, प्राइम टाइम। बहुत फेमस शो था, प्रोड्यूस बाय गुल खान। अगर आप नॉर्मली सीरीज देखते हैं, आपको पता होगा कि गुल खान कौन है, और अगर नहीं देखते, शी इज अ बिग डील। दैट्स ऑल आई एम गोना से। तो शो को स्टार्ट करते हैं। उनके स्टार हैं वरुण सोबती एज अर्नब सिंह रायजादा, एंड सनाया ईरानी एज खुशी कुमारी गुप्ता। और अगर आप गुल के शोज को फॉलो करते हैं, आपको पता होगा कि गुल को ये 3 नाम वाला कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है, एज़ शिवाय सिंह ओबरॉय, बिकॉज़ एसएसओ, एएसआर, आप इनको छोटा कर सकते हैं, एंड आई थिंक शी लाइक्स इट, क्योंकि 3 नाम होने में, वो ना, एक एक नाम और 2 सरनेम होने में ऐसे बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है नेम में, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई शी गोज़ फॉर दैट। इस वीडियो की मेन पर्पस ये है, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये शो देखा है या नहीं देखा, यू नो कि अर्नब सिंह रायजादा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, स्पेशली आज के टाइम्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे शोज हैं ऐसे 2010 के, या इवन उससे पहले के, इवन आजकल के, कि अगर आप उनको देखो, एंड एक जो उनमें लोग हैं वो इतने सररियल हैं, इतने सेमाई रेड फ्लैग हैं, सेमाई ग्रीन फ्लैग हैं। तो मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि अर्नव जैसा मैन, अगर हम उसको सिकोएनालाइज करें, कि आज की दुनिया में क्या असल में ऐसे लोग हो सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द स्टोरी। कि अगर आप लोगों ने शो नहीं देखा तो थोड़ा सा रिकैप हो जाए स्टोरी का, और अगर देखा है तो इस तरह आपको थोड़ी सी ज्यादा याद आ जाएगी। और स्पेशली क्योंकि मैंने शो दोबारा पूरी तरह देखा है ये वीडियो बनाने के लिए, मैंने अपनी मेहनत की है। आप लोगों ने एक क्लिप देखा होगा, मुझे एक सीन देखते हुए मुझे ऑलमोस्ट शो के सारे डायलॉग जुबानी याद हैं, जो स्पेशली मेन सीन्स के हैं। तो स्टोरी है, अगर आप लोगों ने नॉर्मली हिंदी सीरीज देखी है, स्पेशली 2010 की स्टार प्लस सीरीज, तो एक बहुत ही स्टैंडर्ड स्टोरी है, जहाँ पे हीरो के पास फटे तक पैसा है, मतलब भाई के पास इतना पैसा है कि बस पैसा ही है। और लड़की है हमारी चुलबुली पंजाबी, इसके लखनऊ की चुलबुली सी, हमेशा खुश रहने वाली, तो इसलिए उन्होंने नाम उसका खुशी रख दिया है, क्योंकि अगर उदास रहती तो नाम उसका उदासी रखना पड़ता। तो और स्टोरी बेसिकली, बेसिक पॉइंट स्टोरी का ये है कि एक बहुत अमीर लड़का है, एक गरीब लड़की है, वो दोनों मिलेंगे और प्यार हो जाएगा। लेकिन हर अच्छी स्टोरी की तरह इसमें भी ज्यादा डिटेल्स हैं। तो पहले शुरू करते हैं अर्नव से। अर्नव सिंह रायजादा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। हमें नहीं पता कि वो क्या करता है, लाइक कभी कभी उनका ऑफिस दिखाया है, लेकिन हमें नहीं पता कि इतना पैसा कहाँ से आया है। वी नो के वो लोग खानदानी अमीर हैं, लेकिन उनका कोई बिजनेस है, दैट्स अबाउट इट। बिजनेसमैन है, वी एग्जैक्टली डोंट नो कि वो क्या बेचते हैं, यू नो, लाइक जैसे गीत हुई सबसे पढ़ाई में उनका एक आर्किटेक्चर वो होता है उसमें, यहाँ पे बस अमीर हैं भाई, हम मान लेंगे। और एम, वो रहता है शो के शुरू में अपने फैमिली के साथ, जो कि है उसकी नानी, उसकी बहन अंजलि, भाई, कजन भाई आकाश, और आकाश के पेरेंट्स मनोरमा, और आकाश के फादर, जिनका आई थिंक कभी उन्होंने नाम नहीं बताया, और अगर बताया तो मैं भूल गई हूँ। और ये सब रहते हैं इनके घर में, जिसका एक नाम है शांतिवन। बंदे को पता होता है कि भाई अमीर है जब शांतिवन में रहते हैं, क्योंकि मेरे घर का भी नाम है,
और वो है बिल्डिंग स्लैश डोर स्लैश बेल्स स्लैश, लेकिन इतना अच्छा नहीं लगता भाई। कहते हैं चलो शांतिवन में चलते हैं, अमीरों वाली बात है उनमें, मतलब अमीरों वाली बात है। सोचो अगर हम सबके घरों के नाम होते, जैसे बंदा अपना खुद का घर नाम रख सके, जैसे ये कहने के बजाय अच्छा ठीक है मैं घर जा रही हूँ, नहीं मैं वनीसा जा रही हूँ, कितना मैं अपने घर का नाम रखती, क्या नाम रखती, लालवती। तो जब भी घर जाना हो, जैसे आई आपको याद है लालवती में मैंने चूल्हा तो बंद किया है, कहीं मैं लालवती का दरवाजा तो नहीं खुला छोड़ दिया। एनीवेज केस मैं बहुत ज़्यादा चली जाती, इसीलिए मैं इतनी लंबी फॉर्मेट की वीडियो पे आई हूँ, बिकॉज़ आई टेंड टू जस्ट ब्रांच आउट वापस आते हैं स्टोरी पे। तो अर्नब की स्टोरी ये है कि जब वो छोटा था तो आई थिंक 6 के 9 साल का, तो उसकी उसके फादर ने उसकी मदर पे चीट किया था किसी और बाहर वाली के साथ, और उसकी मॉम ये सदमा सहन नहीं कर पाई और उन्होंने सुसाइड कर ली। और क्योंकि उसकी मॉम ने बचपन में सुसाइड किया है, तो मेरे भाई ने डिसाइड किया है कि अब वो पूरी दुनिया से रूठ होने वाला है। ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जिसकी गलती नहीं है कि तुम्हारी माँ ने बचपन में सुसाइड किया है। लाइक आई नो कि एक सैड प्रेमिस है, आई नो कि ये तुम्हारा ट्रॉमा है, लेकिन ट्रॉमा सबके हैं भैया। ये क्या बात हुई? और भाई को ऑलमोस्ट हर हिंदी सीरियल के हीरो की तरह थर्ड पर्सन में बात करना पसंद है। लाइक तुम मुझसे कह रहे होगे हेलो क्या आपको खाना खाना है आज, तो वो आगे से कहेगा अर्नब सिंह रायजादा को भूख नहीं लगती, एंड यूर लाइक आप और अर्नब कौन है? मैं तो कहीं कहीं सोचती हूँ, इमेजिन अगर हम लोग अपनी असली जिंदगी में ऐसे बात करने लगे। सोचो मेरी मम्मी मुझे फोन कर रही है, हाँ बेटा कैसी हो, आज तुमने फोन नहीं किया। मोमना अब्दी कमल को किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, मेरी मम्मी तो फ़ोन में से ही हाथ निकाल के ऐसे चाटा मार देंगी। इस बात का पूरा यकीन है। लेकिन क्योंकि भाई की मॉम ने सुसाइड किया तो उसका एटीट्यूड अलग है, और क्योंकि उसके पास पैसा है तो वो पूरी दुनिया से रूड हो सकता है। हमें नहीं पता कि वो क्यों इतना रूड है, लेकिन बस है। और उसके रूडनेस को तोड़ने के लिए आएगी खुशी कुमारी गुप्ता। यस, खुशी का कैरेक्टर ऐसा है कि अगर आप दुनिया की सारी अच्छाई, सारा जितना भी अच्छापन है, सारे जितने भी लोगों में शक्ति है, वो सब सारे संस्कार, सारे गुण सब एक कर दो एक औरत में, सारे दुख, क्योंकि बहन के साथ सब कुछ होता है। अगर इसके मैं अगर खुशी हूँ, मुझे तो अपनी जिंदगी के ही डर लगे। बहन रोड पे निकल नहीं सकती कि उसके साथ कोई कुछ हो ना जाए। कभी उसके साथ चोरी हो जाती है, कभी उसको नौकरी से निकाल देते हैं, कभी वो गलती से किसी स्टेज पे चढ़ जाती है जहाँ का ओनर उससे जबरदस्ती रैंप वॉक करवाने चलता है, और रैंप वॉक के बीच में वो चक्कर खा के या ऐसे स्लिप होके गिर जाती है और ओनर की बाहों में गिरती है, और फिर उसको टीवी पे पब्लिसाइज करते हैं कि वो ओनर के साथ अफेयर में है, और इस वजह से क्योंकि वो पहुंच नहीं पाई उसकी बहन की शादी टूट जाती है। ये सब क्योंकि बहन रोड पे निकली थी अपनी बहन के होने वाले मियाँ से मिलने के लिए। हमारी लड़की के she's got issues, like she has something going on। खुशी is like अगर you know आपके ग्रुप में एक ऐसा आपके जानने वाला एक ऐसा बंदा होता है जो ऑप्टिमिज्म की दुकान होता है, कि बंदे को घिन आती है कि इतना खुश कोई क्यों है। लाइक खुशी से ज्यादा बेहतर तो अर्नब ही है, कम से कम भाई में हमेशा एटीट्यूड ही तो रहता है। खुशी तो हमेशा ही अच्छी है, खुश है, सबका भला चाहती है। लाइक दूसरी ये भी बात समझनी चाहिए कि ये हिंदी फीमेल लीड का स्टैंडर्ड था कि संस्कारों से भरी हुई, खुशी से वो स्ट्रॉन्ग है, वो सब कुछ है। लाइक वो सुपर वुमन है, रात को वंडर वुमन बन जाती है, और वीकेंड्स को वो लेडी बग होती है। अगर खुशी आके मुझे कहे कि मैं और कात नुआर आज आईफर टावर जाने वाले हैं, मैं तो उसकी बात मान लूं, क्योंकि बहन कुछ भी कर सकती है और बहन को हर चीज पता चल जाती है। वो काम में मिली हो या ना मिली हो, वो नॉर्मल रोड पे जा रही होती है, लोग आके उसको अपनी बातें बता देते हैं या वो सुन लेती है, सब कुछ उसको पता चल ही जाता है बेचारी को। क्योंकि वो रोएगी भी। तो खुशी रहती है अपने मिडिल क्लास घर में अपने फादर के साथ, अपनी मदर के साथ जिनका नाम गरिमा है, याद रखना बाद में वापस आएंगी।
उसकी बुआ जो कि आई थिंक पूरे शो में सबसे ज़्यादा क्रिंज कैरेक्टर बुआ किंग है। खुशी की बुआ और और अर्नव की बुआ मनोरमा क्रिंजी क्रिंजी क्रिंजी, लेकिन अभी क्रिंज पे आएंगे। और खुशी की सिस्टर पायल, पायल और आकाश की शादी हो जाएगी। तो स्टोरी है कि पायल की शुरू की स्टोरी है, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा ट्रैक्स आते रहेंगे। पायल की जो कि खुशी की बहन है, उसकी शादी हो रही है, और जो लड़के वाले हैं वो टोटल बिच हैं। तो वो उनको पता नहीं मारुति चाहिए, सोने की कान चाहिए, एक एक नया आईफल टावर चाहिए, नया घर चाहिए, सब कुछ चाहिए उन्हें। तो वो क्या करते हैं कि ये सब मांगते हैं खुशी की फैमिली से, और खुशी की फैमिली पोर है। लाइक सीरीज आपको हर रोज याद दिलाएगी कि खुशी की फैमिली पोर है और अर्नव की फैमिली रिच है, कि कहीं गलती से भूल ना जाओ। तो क्योंकि खुशी की फैमिली पोर है, तो खुशी को लगता है कि वो जाके अपने होने वाले जीजा जी से बात करेगी कि उसको पता नहीं होगा, तो वो अपनी बहन की शादी सॉर्ट आउट कर सकती है। लेकिन जाते वक्त वही बात उन्होंने भी आपको कहानी बताई है कि वो अर्नव की बाहों में गिर गई और वो अपनी बहन की शादी नहीं बचा पाई, शादी टूट गई। और इस बेइज्जती को फ्रंट करने के लिए और गरीबी को फ्रंट करने के लिए ये लोग आ जाते हैं अपनी बुआ के घर। और रियली के तो सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए था, क्योंकि असल में पायल की पहली शादी आई थिंक पहले 4 एपिसोड्स में होता है, जो कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने के। रियल स्टोरी तब शुरू होती है जब खुशी यहाँ लखनऊ में आती है, आई लखनऊ से आती है, और उसे गैस करो कहाँ जॉब मिलती है। नहीं, नहीं, अर्नव के ऑफिस में। ये एक इतना अच्छा और टिपिकल क्लीशे है कि आई थिंक हर हीरोइन शहर आती ही है क्योंकि उसको पता होता है कि मुझे कोई ना कोई अमीर आदमी अपनी सेक्रेटरी रख ही लेगा। मैं तो सोच रही हूँ मैं अपना सब कुछ छोड़ के किसी और शहर चली जाती हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। क्योंकि बहनों को पता नहीं कैसे होता है, लेकिन उनको हमेशा सेक्रेटरी की नौकरी मिल जाती है। कोई क्वालिफिकेशंस हो ना हो, कोई वो हो, एजुकेशन कॉन्टैक्ट्स कुछ भी हो ना हो, मैं 4 हफ्ते से नौकरी ढूँढ रही हूँ। ये 3 है। 4 हफ्ते से नौकरी ढूँढ रही हूँ। मुझे कोई ज़्यादा से ज़्यादा क्या ऑफ़र आते हैं कि हाँ, ये मैकडॉनल्ड्स है, आप आ जाइए शिफ्ट सँभालने और बर्गर तलो। बहन को नए शहर पहुँचते साथ ही वहाँ की सबसे बड़ी कंपनी में एक ऑफ़िस जॉब मिल गई। मैं कुछ नहीं कहना चाहती। तो यू नो इट्स अ फिक्शन। तो वो अर्नव के ऑफिस में जॉब करना शुरू कर देती है। अर्नव क्योंकि उसके पास उसकी माँ का ट्रॉमा है। हर चीज अर्नव के साथ जो होती है उसकी जस्टिफिकेशन यही है कि उसके पास एक ट्रॉमा है, जो कि खुशी के पेरेंट्स भी डेड हैं बाय द वे। आई आई फॉरगॉट टू टेल। खुशी के जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे वो एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे, और जो उसकी मासी और मासा आई गेस इट्स कॉल्ड अंकल और आंटी थे, उन्होंने जो पायल के पेरेंट्स हैं उन्होंने उसको गोद लिया था, but they treated her like her own daughter. तो आई थिंक आई व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज खुशी को भी ट्रॉमास हैं, सबको हैं, लेकिन अर्नव का एटीट्यूड ही अलग है। तो क्योंकि अर्नव को ऐसा लगता है कि दुनिया की हर औरत सिर्फ पैसे के लिए शादी करना चाहती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो क्या करता है कि क्योंकि खुशी ने उसका रैम शो साबोटाज किया था, जो कि नहीं किया था, तो उसको लगता है कि खुशी हर बाकियों की तरह उसके पैसे के पीछे पड़ी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्योंकि वो उसके उसे लगता है कि वो उसके पैसों के पीछे पड़ी हुई है और दिस मैन इज टॉक्सिक एज हेल, तो वो ऑब्वियसली उसकी लाइफ हेल कर देगा। लाइक लड़की अभी कल जॉब पे आई है, यू डोंट नो हर, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट हर, बट यू डिसाइड कि तुम्हें उससे किसी चीज का बदला लेना है क्योंकि तुम्हारी वो न्यूज लीक हो गई है। क्योंकि दिस इज द थिंग, अगर तुम उसे इतना हेट करते हो, वो इतनी ही प्रॉब्लमैटिक है। अगर वो असल में तुम्हारी पैसों के पीछे पड़ी है, कॉल द पुलिस, get her arrested, or simply ignore her. अगर honestly वो तुम्हारे पीछे पड़ी है, the fact that you're bringing her closer, the fact that you are trying, you are forcing her to stay in your office, the fact that कि तुम इतनी मेहनत कर रहे हो उस एक अनसिग्निफिकेंट बंदे के पीछे,
जब तुम इतने अमीर हो, इतना तुम्हारे पास काम है, इतनी तुम्हारे पास जिंदगी है, तुम एक कल की आई लड़की के पीछे इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन शुक्र है उसने किया, क्योंकि फिर शुरू हुई वन ऑफ द, आज से के जितने भी मैंने इंडियन शोज देखे हैं उस सब में से वन ऑफ द क्यूटेस्ट एंड द मोस्ट हार्ट टचिंग स्टोरीज वर अर्नब और खुशी, क्योंकि उनकी केमिस्ट्री, स्पेशली ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, वाज सो गुड। लाइक यू, Barun's reactions, the way Sanaya would, you know, play her role, but Sanaya I think did a good job in the sense कि वो एक strong character है और at the same time उसको चीजों से डर लगता है। वो एक एक अच्छी representation है of a modern, एक अच्छी representation है of a modern woman, क्योंकि उसके भी issues हैं। तो ये है मेन premise स्टोरी का, कि अब वो उसकी लाइफ हेल्प करेगा और इवेंचुअली वो उसको ऑफिस से निकाल देगा, और ऑफिस से निकालने के बाद उसको एक नई जॉब मिलेगी। गेस करो, गेस करो। नहीं नहीं नहीं। क्या? घर में? नहीं नहीं। हाँ, हीरो के घर में। 2000 वाले की स्टोरी है, क्योंकि इस सब ट्रैक के बीच में एक और कैरेक्टर है जो कि है लावण्या कश्यप, जो कि एक एक आई थिंक ऑफिस सेक्रेटरी है वो भी, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट वो ऑफिस में काम करती है अर्नव के साथ, एंड दे हैव दिस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड काइंड ऑफ थिंग। और वो दोनों एक लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि अर्नव की फैमिली संस्कारी है, तो वो चाहते हैं कि खुशी आए और लावण्या को संस्कार सिखाए। और अर्नव के एक गुल और बाकी टीम ऐसे बैठे, डायरेक्टर की टीम, और उन्होंने कहा हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी तरह खुशी को इस शांतिवन में लेके आए। तो ये उनका आइडिया था, लेकिन बाद में इट्स क्यूट, क्योंकि लावण्या शुरू में एक थोड़ी सी विलन काइंड मैं तुम्हारी जिंदगी में, मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करूंगी, लेकिन बीच में ऐसे आग लगाती रहूंगी, बट देन शी इज अ नाइस गर्ल। उसका एक 50-50 सा था खुशी के साथ। तो वो उसको चमकीली बुलाती थी, जो कि जब भी वो चमकीली वर्ड यूज करती थी, समथिंग इनसाइड मी वाज लाइक चमकीली ना कहो। It was so तो वो अब अर्नव के घर में रहती नहीं है, लेकिन मोस्टली वो अर्नव के घर में ही रहती है और वहां पे काम करती है, और हर रोज मिलते हैं, उनके मोमेंट्स होते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, बहुत ज्यादा फ्लैशबैक्स होते हैं। ऐसा आई थिंक कि जितनी भी हिंदी सीरीज मैंने देखी है उसमें से सबसे ज्यादा फ्लैशबैक्स का यूज इस प्यार को क्या नाम दूं ने किया है। मतलब फ्लैशबैक्स, और ऊपर से लंबे सीक्वेंस फ्लैशबैक के, कि जब भी वो लोग एक दूसरे के सास पास भी होंगे, हमें वो याद दिलाएंगे हर एक एक मोमेंट सीरीज में जब वो लोग एक साथ थे। और एक टाइम तो ऐसा था कि इतने आप फ्लैशबैक्स देख चुके होते हो कि आपको ऑर्डर भी पता था, अब होली वाले दिन का फ्लैशबैक आएगा, अब दिवाली वाले दिन का फ्लैशबैक आएगा, अब वो वाला फ्लैशबैक आएगा जब उसने उसको रोड से बचाया था, अब जिसमें उसने लाल कलर की ड्रेस पहनी है, कि आपको फ्लैशबैक की ऑर्डर तक समझ आ जाती है। और क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा इस सीन्स को रिसाइकल करते हैं, क्योंकि सीरीज में बहुत ज्यादा वो है एड, जिस तरह हर हिंदी सीरीज में होता है, जापानीज एनिमे में होता है कि बहुत ज्यादा घूसा है। एक मेन स्टोरी है, और स्पेशली ये यूट्यूब में देखने के लिए अच्छा होता है, क्योंकि आप बाकी सारी ट्रैक्स को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि एक एक ट्रैक है जो उसकी फैमिली वाला ट्रैक होता है, कि बीच में अचानक वो लोग शिफ्ट कर देते हैं उसकी फैमिली को, जो कोई भी नहीं देखना चाहता। जो एक्स्ट्रा ट्रैक्स थे वो ऑलमोस्ट सारे ही बकवास थे। जो एक अच्छा एक्स्ट्रा ट्रैक था वो था आकाश और पायल का। तो खुशी अर्नव के घर में काम कर रही होती है, और इस बीच आकाश, जो कि अर्नव का कजन ब्रदर है, और पायल जो कि खुशी की सिस्टर है लेकिन असल में उसकी स्टेप सिस्टर है, वो दोनों मिलते हैं एंड दे फेल इन लव। सो अब खुशी और अर्नव इकट्ठे होते हैं उन दोनों की स्टोरी को जमाने के लिए, और उनकी शादी फिक्स हो जाती है। ये मैं ऐसे कह रही हूँ जैसे एक से दूसरे दिन के लिए ये सब हो गया, लेकिन ये 100 एपिसोड्स की करनी है। बीच में शो बहुत फनी भी हो जाता है एक पॉइंट पे, स्पेशली जब एम, जब वो उनको आकाश और पायल को पैचअप कराने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब शो बहुत फनी हो जाता है, क्योंकि वो दोनों एक साथ अपनी फोर्सेस जोड़ते हैं उन दोनों को इकट्ठा करने के लिए।
और आकाश और पायल की शादी के टाइम पे अब ये लोग भी काफी एपिसोड्स करके आ चुके हैं, उनके बहुत सीन हो चुके हैं, तो अब अर्नव को ये रियलाइज होता है दैट ही माइट लाइक खुशी. सो you can see स्पेशली जो बिल्कुल शादी से पहले वाले एपिसोड्स हैं, they get more romantic. वो उसके लिए जेस्चर्स कर रहा है, उसकी पत्तल बकरी खा लेती है तो उसके लिए एक ट्रक लाता है पत्तल का, like that kind of romance. Like if अगर किसी के लिए पत्तल लाना रोमांटिक नहीं है, I don't know what it is. तो और लावण्या से वो अपनी एंगेजमेंट भी तोड़ देता है, लावण्या चली जाती है. तो अब दे आर इनटू ईच अदर एट दिस पॉइंट. सबको उन्हें ये लगता है कि अभी आकाश और पायल की शादी होगी. खुशी इज एट द पॉइंट, उसको ये लगता है कि अर्नव इज गोइंग टू कन्फेस दैट ही लव्स मी, एंड अर्नव इज समवट इवन डाउन टू कन्फेसिंग. लेकिन तब आता है द ट्विस्ट. इस पूरे ट्रैक में एक कैरेक्टर है जिसकी हमने शुरू में बात की थी, नहीं बात भी नहीं की थी, जो कि है शाम. शाम इस पूरे यूनिवर्स का थानोस है. मतलब छोटे मोटे विलन आएंगे, वो लड़ेंगे, वो खुशी और अर्नव जीत जाएंगे और वो लोग चले जाएंगे. लेकिन शाम शाम कहेगा जब तक मैं यहाँ पे सबको स्नैप ना कर दूं, मैं यहाँ से जाने नहीं वाला. तो शाम हमारी नॉलेज में आता है खुशी की जिंदगी में. वो एक नेबर बन के आता है खुशी का, और स्पेशली पहले एपिसोड में वो एक नेबर बन के आता है. वो खुशी की फैमिली की बहुत हेल्प करता है, टू द पॉइंट कि खुशी और शाम की एंगेजमेंट हो जाती है. लेकिन तब हमें पता चलता है कि शाम असल में इज मैरिड टू अंजलि. अंजलि जो कि अर्नव की बहन है. शी हैज अ माइनर डिसेबिलिटी इन द फीट, जो कि आई डोंट इवन नो उन्होंने क्यों रखी थी. आई हैव एन थ्योरी जो मैं बाद में बताऊंगी. बट अंजलि के बारे में हमने कम बात की है. शी इज द लाइक इंस्पिरेशन, शी इज लाइक द रीजन ऑफ लिविंग ऑफ अर्नव. अर्नव अपनी बहन से बहुत प्यार करता है. लाइक शी इज द ओनली पर्सन के वो जिसके सामने हम्बल होता है. और अंजलि इज मैरिड टू श्याम, और श्याम इज obsessed with खुशी. मतलब श्याम इज अ साइकोपैथ, और वो अंजलि से उसने शादी की हुई है सिर्फ उसके पैसे उड़ाने के लिए. लेकिन ही वन डे सीज खुशी एंड ही फेल्स इन लव, और उसने ये सारा ड्रामा किया खुशी से एंगेजमेंट करने के लिए. इवेंचुअली खुशी और उसकी फैमिली को पता चल गया कि श्याम इज मैरिड टू अंजलि. उसके फादर को पहले पता चला और शाम ने लिटरली उसके फादर को पैरालाइज कर दिया. लाइक इतना सिकोटिक है हमारा लड़का. सो जब खुशी को फाइनली पता चलता है तो वो ऑब्वियसली शाम से सारे रिलेशंस तोड़ देती है, और दे कंटिन्यू विद देयर लाइव्स. तो अब प्रेजेंट डे है जब शाम और अंजलि दे आर मैरिड, और खुशी और उसकी फैमिली ने शाम की सच्चाई किसी से एक्सपोज नहीं की, क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि उनका एक्सप्लेनेशन ये है कि वो अंजलि की शादी तोड़ना नहीं चाहते. अपनी लड़की के साथ जो जो होने वाला है ना, सच्चाई ना बताने की वजह से एहसास नहीं है तुम लोगों को. कितना सफरिंग बच जाता, कितना एपिसोड्स बच जाते अगर वो लोग शुरू में ही बता देते कि शाम के टेंशन्स क्या है. लेकिन तो अब उसकी फैमिली ने ये डिसाइड करते हैं कि हम किसी को नहीं बताएंगे कि शाम अपनी अंजलि के साथ खुश रहे, और बस. क्या होता है कि अर्नव पायल और आकाश की शादी के दिन खुशी से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने जाता है. we're not क्लियर कि वो कन्फेस करने वाला था कि नहीं, बट वी नो दैट ही वाज इनटू हर. और फिर आता है छत वाला सीन. कितना बकवास सीन था, कल जान जाए. एक उस सीन ने पूरे 200 और एपिसोड शो के आगे बढ़ा दिए. तो सीन ये होता है कि खुशी को कोई कहता है कि आओ छत पे मिलो. तो खुशी जाती है छत पे, और शाम उस सिचुएशन, वहां पे शाम होता है और वो दोनों बात करने लग जाते हैं, और शाम उस सिचुएशन को मैन्युपुलेट करता है कि अर्नव जो कि खड़ा हुआ है कहीं से देख रहा है, हमें नहीं पता कहाँ खड़ा हुआ है, उसे ये लगे कि खुशी और शाम का अफेयर चल रहा है. Take it in. I know, take it in. Yeah, I'm gonna give you a minute there. तो अब अर्रफ को ये लगता है कि शाम और खुशी का अफेयर चल रहा है क्योंकि खुशी एक गोल्ड डिगर है. तो वो शाम के साथ है बिकॉज ही इज गिविंग हर मनी. और खुशी ये चाहती है कि शाम अपनी शादी तोड़ दे अंजलि के साथ,
और वो उसके साथ आ जाए। And of course, Arnav, being the protective, uncommunicative person that he is, clearly doesn't speak to खुशी, क्योंकि कितना आसान था अगर वो उसी वक्त उसी छत पे चढ़ता और कहता, क्या खुशी शाम तुम दोनों एक साथ हो? और खुशी कहती, नहीं मैं नहीं हूँ, इसने मुझे जबरदस्ती यहाँ ऊपर बुलाया है। ओह दैट्स ग्रेट, हम सबकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई हैं, लेट्स कॉल द पुलिस एंड मेक देम एंड मेक शाम पे। लेकिन नहीं, क्योंकि हमारा लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत ही पढ़ा लिखा है, उसने हार्वर्ड पे स्टडीज की होंगी, लेकिन है तो वो इंडियन एक्टर ही, वो कम्युनिकेशन कैसे कर सकता है? उसने जो सुना जो देखा बस उसके लिए सच है, और वो वहां से उठ के निकल जाता है रोने के लिए। तो अब उसको ये लगता है कि खुशी गोल्ड डिगर है, और और जब वो जाता है अंजलि, ये सब एक एक ही दिन में हो रहा है, लाइक एक ही दिन में वो कन्फेस करे जाता है, एक ही दिन उसके बाद चलता है कि खुशी शाम के साथ है, और उसी दिन वो अंजलि से बात करने जाता है कि डूड तुम्हारा पति ही चीटिंग ऑन यू, लेकिन अंजलि गिव्स हर द न्यूज, शी इज प्रेग्नेंट। आई नो। तो ऑफ कोर्स अब क्योंकि एक बच्चा है बीच में, बच्ची है जो कि किसी भी वक्त वो एक टेस्ट नहीं करवाती, लेकिन दे जस्ट अस्यूम कि एक लड़की होगी, एंड एवरीवन जस्ट रोल्स विद इट, लाइक इट वुड हैव बीन सो फन कि ऐसे 3-4 आई डोंट नो व्हिच मंथ, यू नो, लाइक कुछ महीने के बाद अंजलि एक एक टेस्ट करवाती है, एंड दे एक्चुअली डिस्कवर्ड कि एक बॉय था, लेकिन वेल उनको शी इज प्रेग्नेंट विद दिस गर्ल, और और ऑफ कोर्स अब वो प्रेग्नेंट है तो वो उसको ये तो नहीं बता सकता। इमेजिन दैट कन्वर्सेशन बीइंग लाइक, अर्नव तुम मामा बनने वाले हो, अंजलि तुम विधवा बनने वाली हो। नो नो शेयर, मैं होती तो मैं ये करती, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली अर्नव हमारा हीरो है, तो वो एक स्टेप आगे सोचेगा, भाई अपना हार्डवर्ड वाला दिमाग लगाएगा, ओकेगा ओके, मतलब ग्राफ समझने की कोशिश करो। श्याम प्यार करता है, ये सब अर्नव के दिमाग में। श्याम प्यार करता है खुशी से, खुशी श्याम के पैसों से प्यार करती है, और वो चाहती है कि वो अपनी वाइफ को छोड़ दे। श्याम इज मैरिड टू अंजलि, अंजलि मेरी बहन है, तो अगर मैं खुशी से शादी कर लूं तो श्याम के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि वो मेरी बहन के साथ रहे। हार्वर्ड डिग्री इसीलिए काम आई थी। तो अब उसका मास्टर प्लान ये है कि ठीक है मैं तो ये प्लान कर लूंगा, लेकिन मैं खुशी को मनाऊंगा कैसे? ये सब एक ही दिन में हो रहा है कि मैं खुशी को मनाऊंगा कैसे कि वो आज इसी वक्त अभी अभी के अभी मुझसे शादी करे, जो कि असल में कोई जरूरत नहीं थी उसकी, क्योंकि वो कल भी जाकर उसको कह सकता था खुशी मुझसे शादी कर लो, क्योंकि आज और कल में कौन सा शाम और खुशी भाग के निकलने वाले थे। तो लेकिन उसको अभी अभी करनी है, मुझे करनी है, मुझे करनी है, तो वो खुशी को ब्लैकमेल करेगा, क्योंकि खुशी की सिस्टर की शादी अर्नव के भाई के साथ हो रही है, तो वो उसको ये बिलीव दिल करवाएगा कि अगर वो खुशी ने अर्नव से शादी नहीं की तो आकाश और पायल की भी शादी कैंसल 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 कैंसल। तो खुशी उसके दबाव में आके एक शादी कर लेती है, क्योंकि वो लोग फेरे नहीं लेते, जो कि बाद में जाके आगे आएगा। वैसे इसका थोड़ा सा मांग भर देता है, थोड़ा सा सिंदूर मंगलसूत्र फेंक देता है उसके ऊपर। एक बहुत ही लेम तरह की शादी की उन्होंने, लेकिन शादी शादी है तो उन्होंने कर ली। अब वो घर आए और फिर अब उनकी मैरिड लाइफ शुरू होगी, जिसमें बहुत ही वियर्ड सिचुएशन है, क्योंकि अर्नव को ये लगता है कि खुशी श्याम के साथ है और श्याम खुशी से प्यार करता है, लेकिन फिर भी वो अपने जीजा और अपनी बीवी के अफेयर को जानने के बजाय उसका सॉल्यूशन इस सिचुएशन का ये है कि मैं बस खुशी से शादी कर लूंगा और सब कुछ सही हो जाएगा। लाइक डूड, अगर तुम उससे शादी कर लोगे तो वो तुम्हारे घर में ही आ जाएगी ना, तो तुम्हारा जीजा जी को हर रोज तुम्हारी बीवी दिखेगी। ऐसे केसेस में ना ये सब शादी काम नहीं आती, सिर्फ क्राइम पेट्रोल बनता है। ये क्या बकवास है। चलो एनी विच केस, क्योंकि हम सब फैंस हैं, ये मैं ऐसे वैसे शो की बुराइयां कर रही हूँ, लेकिन मैं ऐसे टीवी के सामने ऐसे बैठ के देख रही थी, एक एक सीन एक एक एपिसोड खुशी से अपनी मर्जी से देख रही थी, क्योंकि मुझे जानना था कि अब आगे क्या होगा।
तो अब शुरू होती है अर्नब और खुशी की शादीशुदा ज़िंदगी। था शुरू में थोड़ा-सा ड्रामा होता है कि घर वाले नहीं मानते, लेकिन 4-5 एपिसोड बाद होली होती है और सब मान जाते हैं। तो होली के बाद शुरू होती है फिर उनकी रोमांटिक लाइफ। तो यहाँ पे खुशी अपना थोड़ा-सा बदला लेगी उससे इन अ फनी वे। यहाँ पे एपिसोड ज़्यादा फनी हो जाएँगे। ज़्यादा मेरा इस शो के फेवरेट पार्ट्स में से एक है। जब भी मैं शो देखने बैठती हूँ, मैं नॉर्मली 100 कुछ एपिसोड्स आगे करके शादी के 3-4 एपिसोड आगे करके होली वाले दिन से शुरू करती हूँ कि जब वो सब एक साथ बैठे होते हैं और अंजलि वीडियोज़ दिखा रही होती है जो उसने अपने नोकिया में से खींची हैं, लेकिन स्टूडियो क्वालिटी वीडियोज़ हैं। कि अर्नव वैसे खुशी के पीछे भाग लेके भाग रहा होता है। मैं वहाँ से नॉर्मली देखना शुरू करती हूँ और फिर खुशी अपनी डायरी में लिखना शुरू कर देती है कि अर्नव को कैसे परेशान कर सकती है। वो सारे सीक्वेंस मुझे बहुत पसंद हैं। और फिर अगला सीक्वेंस आता है जब खुशी और अर्नव खुशी के घर में रहने जाते हैं मिडल क्लास तरीके से। एंड इट्स सो फनी बट दे और वो लोग कभी भी शाम के सिचुएशन के बारे में बात नहीं करते। खुशी से पूछती है लाइक डूड तुमने मुझसे शादी क्यों की? खुशी भी यहाँ पे विक्टिमाइज कर रही है अपने आप को, लेकिन शी इज प्लेइंग अलोंग। लाइक आई नो कि उसके ऊपर ये प्रेशर है कि वो पायल और आकाश की शादी तोड़वा देगा, लेकिन हनी इतनी भी बड़ी प्राइस नहीं थी। लाइक तुम किसी भी वक्त जाके सबको कह सकती थी देखो अर्नव ने मेरे साथ ये किया है और उसने मुझे थ्रेटन किया कि वो आकाश और पायल की शादी तोड़वा देगा, तो इसलिए मैंने ये सब किया है। और आकाश वुड बी लाइक भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? लाइक डूड मैं कभी पायल को नहीं छोड़ूंगा, यू आर द विलन हियर। तो लेकिन वो ऐसा नहीं करती क्योंकि सीक्रेटली देयर काइंड इन लव विद ईच अदर। अंदर अंदर से मतलब उनको प्यार है, वो ऐसे सीन्स करते हैं ताल। लेकिन स्टोरी आगे बढ़ती है अंटिल वो लोग जैसे मैंने कहा खुशी के घर जाते हैं और ऐसे गरीब वाला सीक्वेंस आता है कि वो लोग ऐसे अंदर गरीबी में रह रहा है और उसको वहां पे मिलता है एक गिफ्ट जो कि शाम ने खुशी को दिया था, जो मेरी लड़की ने अभी भी दराज में संभाल के रखा हुआ है। तो उससे उसको गुस्सा आ जाता है और वो चला जाता है और यहाँ शुरू होता है बकवास 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 बकवास। आई डोंट थिंक मैंने जिंदगी आई थिंक पहली बार जब मैंने शो देखा था वो वाले सारे एपिसोड देखे थे, क्योंकि यहाँ पे जो एक्टर था वरुण सोबती उसको कोई किसी कॉम्प्रोमाइज की वजह से किसी उसने कोई इवेंट वगैरह फाइनल की हुई थी अब्रॉड के। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली क्या सिचुएशन थी, बट जो एक्टर था उसे शो से जाना पड़ा था इस टाइम के लिए। तो ऑफ कोर्स अगर किसी सीरियल में जहाँ मेन लीड को आप एक से दूसरे दिन के लिए बाहर निकाल दो और बाकी सारों को अब सीरियल का बोझ कैरी करना है, बहुत बकवास हो गया था बोला ट्रैक जब क्योंकि अर्नव किडनैप हो जाता है और अब शुरू होती है एक मनोरमा और खुशी ऐसे डिटेक्टिव सीन में और वो शाम को परस्यू करती है ताकि उसे अर्नव की लोकेशन मिल सके। वो सारा ट्रैक ही बहुत बकवास था टू टिल फाइनली, लेकिन आई नो कि उसके पीछे एक रीजन था कि एक्टर नहीं था वरुण सोबती, तो फिर उनको ये इम्प्रोवाइज करना पड़ा अंटिल द एपिसोड जब बीच में एक बहुत क्यूट सीन था क्योंकि आई थिंक उन्होंने अर्नव के साथ थोड़े से सीन्स रिकॉर्ड किए थे और उनमें से एक सीक्वेंस बहुत क्यूट था जब वो he calls her and वो दोनों फोन पे बात कर रहे होते हैं and he tells her that he loves her। अच्छा ये पहला रियल कन्फेशन होता है और उसके ये कहने से खुशी को पता चल जाता है कि वो किसी मुसीबत में है, तो वो उसको रेस्क्यू करने जाती है लेकिन फिर वो दोबारा गायब हो जाता है। तो ये सारा ट्रैक जब आप फॉरवर्ड 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 कर दो तो आ जाता है वो दिन जब खुशी सबके सामने शाम की असलियत लाने की कोशिश करती है एंड इट बैकफायर्स हर। और तभी अर्नव आता है और वो खुशी की साइड लेता है। वो एपिसोड भी बहुत अच्छा था, वैसे आता है ना 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 दन दन। मुझे सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत पसंद है। तो वो आता है वो खुशी की साइड ले लेता है और उसके बाद वो दोनों एक साथ हो जाती है, लेकिन अब आता है सबसे अननेसेसरी ट्रैक जहाँ पे वो लोग अंजलि को विलन बना देते हैं। क्योंकि अब अंजलि को शाम की असलियत पता चल गया है लेकिन उसको टोटली यकीन नहीं है। उसको लग रहा है कि हाँ शाम ने गलती की है लेकिन गलती से गलती हो गई लाइक उसने किसी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, चलो किसी को पैरालिटिक कोमा सिचुएशन में डाल दिया, चलो क्योंकि माय गर्ल हैज
a serious dependence issue with on Sham. Like she's got things. तो अब वो सीरीज इवॉल्व होती है कि अब वो लोग अंजलि को दोबारा अच्छा करेंगे और फिर उसके बाद अर्नव और खुशी की मैरिड लाइफ में और चैलेंजेस आते रहते हैं और फिर यहाँ से शो बहुत ही प्लेन हो जाता है। लाइक उनके और चैलेंजेस आएंगे, एक और लड़की आ जाएगी जिसकी एक्स गर्लफ्रेंड होगी, फिर एक बच्चा आ जाएगा, फिर खुशी को कोई कॉन्टेस्ट जीतना होगा। शो एक्चुअली इतना लंबा उन्होंने नहीं खींचा जितना वो खींच सकते थे, बट आई थिंक इट वाज कुछ दोनों में से एक लीड्स ने कहा था कि वो जाना चाहता है। आई डोंट रिमेम्बर अगर वो अर्नव वरुण सोपती था या सनाया रानी थी, बट आई नो कि दोनों में से एक लीड्स ने कहा था कि दे वांटेड टू क्विट द शो, तो उन्होंने शो को बंद कर दिया था, एक एंड लाके खत्म कर दिया था। इसीलिए उन्होंने शो को इतना ज्यादा खींचा नहीं है। खींचा क्योंकि स्पेशली जो लास्ट के ट्रैक्स थे वो यार बकवास से ही थे, तो लेकिन उतना नहीं खींचा कि अब चलो अब यदाश्त जाएगी, अब वो जाएगा। बहुत सारी उन्होंने चीजें स्किप कर दी, लेकिन बाद में फिर इस प्यार को क्या नाम दूं एक बार फिर आया, फिर इस प्यार को क्या नाम दूं एक जश्न आया, दो और इस प्यार को क्या नाम दूं एक उन्होंने शॉर्ट सी एपिसोड्स भी बनाए थे, 2-3 एपिसोड्स जो काइंड ऑफ an homage to the original series के उनकी वेडिंग एनिवर्सरी और वो पीछे देख रहे हैं। सो एज यू कैन सी एक बहुत फेमस शो था क्योंकि इतने सारे रीबूट्स आई डोंट थिंक हिंदी इंडस्ट्री में सीरीज इंडस्ट्री में किसी भी शो के इतने ज्यादा अलग अलग रीबूट्स या क्योंकि इस शो के फैंस बहुत ज्यादा हैं आज भी। अब उन्होंने सारा शो यूट्यूब पर डाला है, इफ यू लुक एट इट ऑलमोस्ट एवरी एपिसोड हैज लाइक अ मिलियन व्यूज। लाइक लोगों को बहुत बहुत पसंद आया था ये शो, इंक्लूडिंग मी। आई रिमेम्बर कि दिस वाज दैट शो दैट आई वुड वॉच एवरी सिंगल डे, और उसके बाद भी मैंने कितनी बार देखा है ये शो। मैं सीन्स देख रही होती हूँ और मुझे पता होता है आगे क्या होने वाला है, आगे क्या डायलॉग होने वाला है, कौन सा म्यूजिक लगने वाला है। तो अब इस शो की सिनोप्सिस खत्म हो गई है। लेट्स गेट टू एनालाइज व्हाई डू आई थिंक these people have trauma and how does this trauma explain the things they do. So to conclude this video, मैं इस बारे में बात करना चाहूंगी कि जो ये कैरेक्टर्स हैं उनके जो ट्रॉमास हैं वो क्या हैं और क्यों वो लोग हर सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं बेस्ड ऑन उनके प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो I'd like to start with अर्नव एंड खुशी। अर्नव एंड खुशी एक बेस ग्राउंड शेयर करते हैं कि उन दोनों के पेरेंट्स डाइड जब वो लोग बहुत जवान थे, बहुत जवान मीन के जब वो लोग बच्चे थे। तो शो का एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि वो आपको दिखाएंगे कि उस पेरेंट्स के लॉस के ट्रॉमा को आप कैसे डील कर सकते हो, और दो कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियोज हैं जिसमें आप उस ट्रॉमा से डील कर सकते हो। एक तरफ वी हैव खुशी। खुशी, हर नेम इज खुशी। लाइक अगर आपको क्लू नहीं मिल रहा, वो अपने पेरेंट्स को खो चुकी है, तो उसे एहसास है कि एक फैमिली होना कितना इम्पोर्टेंट है। उसे पता है कि जो उसके पास है, जो उसके मासा मासी हैं, उसकी एक कजन है, उसकी सिस्टर है, ये होना एक कितनी बड़ी बात है, एंड शी डजंट गिव दैट फॉर ग्रांटेड। वो अपने पेरेंट्स को खोने का ट्रॉमा इस सेंस में, पॉजिटिव सेंस में यूज करती है कि जो उसके अंदर फियर है कि अपनों को खोने का, वो अपनी इस फैमिली के साथ एक्सपीरियंस नहीं करना चाहती। अनदर थिंग कूल अबाउट हर इसके उसको लगता है कि उसके पेरेंट्स सितारे बन गए हैं, दैट्स व्हाई शी हैज दिस थिंग विद स्टार्स। तो उसको ये लगता है कि उसके पेरेंट्स कॉन्स्टेंटली उसके एक्शंस को देख रहे हैं और वो अपने एक्शंस चेंज करती है या अपना कॉन्डक्ट, अपना बिहेवियर इस बेस पे रखती है कि उसके पेरेंट्स उसको कहीं ना कहीं से देख रहे हैं। और ये एक बहुत पॉजिटिव नोशन है एक डेथ को कन्फ्रंट करने का, क्योंकि वो देख रही है कि मेरे पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, मेरे पास ये सिचुएशन है, मैं एक अच्छा काम कर सकती हूँ या आसान रास्ता लेके बुरा काम कर सकती हूँ, तो मैं अच्छाई का साथ दूंगी, खुशी का साथ दूंगी। हर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में एक छोटी सी ऑप्टिमिज्म ढूंढने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि वो मुझ पे प्राउड हों। और दूसरी तरफ इट्स द कंप्लीट ऑपोजिट। अर्नब अपने ट्रॉमा से डील करने के लिए एक बिल्कुल ही अलग सिस्टम यूज करता है। उसके लिए ये है
कि मेरे फादर ने मेरी मदर को चीट किया, तो अब मैं अपने माइंड में एक जनरलाइजेशन सेट कर लूंगा कि हर वुमेन इज अ गोल्ड डिगर। क्योंकि अगर मेरे फादर ने किसी भी औरत के साथ एक रिलेशन बनाया है, किसी भी औरत ने ये इजाजत दी है कि मेरे फादर के साथ वो रिलेशन में रहे, व्हेन आई एम when he is married to another person, इसका मतलब है any woman would let that. Imagine if खुशी did that. अगर खुशी भी ऐसे जनरलाइज करती कि मेरे पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मरे हैं, इसका मतलब है पूरी दुनिया एक्सीडेंट में मर सकती है। she won't be able to live. एक और सीरीज के फाइनल एपिसोड में एक ट्रैक है जिसके बारे में हमने बात नहीं की, वो है दादी का ट्रैक। तो शाम दादी को बुलवाता है, और क्योंकि अर्नब और खुशी की दोबारा शादी हो रही होती है एक्सेट्रा, और दादी के आने से दे रियलाइज के असल में गरिमा ही, जो कि खुशी की मदर है, वो ही वो औरत है जो उसके फादर के साथ थी। और फिर उसको रियलाइज होता है कि गरिमा को भी नहीं पता था कि उसका फादर मैरिड है। तो एक बहुत अच्छा सीक्वेंस था उसके इनर चाइल्ड को हील करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर ये ट्रॉमा था कि वो औरत उसके फादर के साथ कैसे इन्वॉल्व हो सकती है। और फिर बाद में उसे एक रैशनल माइंड से यही एहसास हुआ कि उस औरत को तो पता भी नहीं था। थोड़ा सा लेम था कि पूरी दुनिया में से सिर्फ गरिमा ही उसकी एक्स हो सकती है उसके बाप की, और सिर्फ दादी ही उसको पहचानती थी। थोड़ा सा लेम था, लेकिन इट स्टिल वाज अ गुड वे टू heal that inner child अर्नव has, that उसने अपने पेरेंट्स की डेथ से यही निकाला है कि आपको टफ होना है, क्योंकि उसके पेरेंट्स मर गए तो he had to take the role of the man of the house. Even उसकी सिस्टर उससे बड़ी है, लेकिन he was the one who had to protect her, he was the one who had to be there for her. तो ये एक अच्छा तरीका है टू सी हाउ यू कैन डील विद दिस विद ट्रॉमा। और अगर आप बाहर से उन कैरेक्टर्स को देखो, आपका क्या ज्यादा दिल करेगा कि आप खुशी के फ्रेंड हो या अर्नव के? अगर आप दोनों में से किसी एक के साथ रह सकते हैं, ऑब्वियस सवाल है, ऑब्वियस सा आंसर है अर्नव, क्योंकि वो बहुत हॉट है। लेकिन अगर आप हॉटनेस से आगे देखना चाहें तो ऑब्वियसली यू वुड लाइक टू बी विद खुशी मोर देन विद अर्नव, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि जब आप अपने अपने बचपन के ट्रॉमा को अपने ऊपर हावी होने देते हो, नोबडी लाइक्स यू। अर्नव को बाहर से सब उससे डरते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं एज अ पर्सन, बट मोस्टली पीपल उससे डरते हैं। वाइल्स खुशी, उसने अपने ट्रॉमा को एक पॉजिटिव सेंस में लिया है कि मैं लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, अपने पेरेंट्स को प्राउड कर सकती हूँ। तो लोग उसके पास जाते हैं, लोग उससे बातें करते हैं, लोग उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ हाउ दे प्रेजेंट themselves. एक और कैरेक्टर है जिसने सेम सिचुएशंस देखी हैं एज अर्नव, विच इज अंजलि। अंजलि का स्पेशली उसके पेरेंट्स के बारे में नहीं बताया जाता कि वो अपनी मदर को मिस कर रही है, एक्सेप्ट दैट सीन विद जब वो दादी के साथ होती है और वो अपनी माँ का ढूंढना चाहती है। लेकिन उसके अलावा इतना ज्यादा उस पे ये चीज हावी नहीं है जितनी अर्नव पे है। लेकिन अंजलि का एक और बहुत बड़ा इशू है, एंड दैट इज डिपेंडेंस। अंजलि और श्याम का रिश्ता, श्याम जो भी करता है वो ये इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके पास अंजलि का सपोर्ट है, अंजलि का ब्लाइंड सपोर्ट है, क्योंकि वो उसे पता है कि मैं कुछ भी कर लूं, अंजलि विल कीप ऑन सपोर्टिंग मी। और दैट इज द लिटरल डेफिनेशन ऑफ अ रोमांटिक डिपेंडेंस। और आई थिंक उसकी डिपेंडेंस इसलिए है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि उसके पास भी, अगर वो बेशक मैनिफेस्ट नहीं करती, उसके पास ये ट्रॉमा है कि उसके फादर ने अपनी मॉम पे चीट किया था, तो वो बहुत ज्यादा इस चीज से इंटरलाइज्ड है कि उसको एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप चाहिए, उसको अपने फादर से डिफरेंट होना है। क्योंकि पूरी सीरीज में दे ट्राई टू, इवन अर्नव एंड अंजलि, वो अपने फादर से जितना कम रिलेशन रखना चाहें उतना बेहतर है। वो उन्होंने अपने फादर का सरनेम तक हटा दिया है, वो चाहते ही नहीं है कि उनके फादर का रिफ्लेक्शन उनमें दिखे। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक ऐसा रिलेशन रखे जो पूरी जिंदगी चले, जो जिसमें वो अपनी पूरी तरह अपना डेडिकेट होके अपना सब कुछ डाल दे। और अनदर थिंग अबाउट हर इज कि वो डिसेबल्ड है। आई थिंक
इस बारे में शो में बात ज़्यादा नहीं की जाती, बट it's very common कि normally people who are disabled or have um any kind of disability to have lower self esteem than other people. तो आई थिंक इस चीज को इतना शो में इस बारे में बात नहीं की जाती, बट आई फील लाइक अंजलि टू सम पॉइंट उसमें उसमें कम सेल्फ एस्टीम है। तो द फैक्ट कि वो शाम से उसकी शादी हुई हुई है, एंड द फैक्ट कि शाम उसको उसी तरह पसंद करता है जिस तरह वो है, गिव्स हर, और वो उसको एज अ टिपिकल रेड फ्लैग, वो उसको पैम्पर करता है, वो उसको समझता है, ही मेक्स हर फील ब्यूटीफुल, ही मेक्स हर फील लव्ड। तो वो उस कुएं में जाए जा रही है, एंड शी इज नॉट एबल टू सी how Sham is using her, like in the most stupidest scene, कि जैसे एक सीन होता है जब अंजलि अर्नव के कमरे में जाती है और शाम लिटरली अर्नव की अलमारी में उसे एक फाइल चोरी कर रहा होता है, और जब अंजलि आती है एंड ही इज लाइक नहीं मैं तो अपना पिजामा ढूंढ रहा था, जो आई थिंक के हरि प्रकाश ने गलती से बटलर ने गलती से अर्नव की अलमारी में डाल दिया है, एंड अंजलि इज लाइक ऑफ कोर्स बेबी, हाँ तो तुम पिजामा ही ढूंढ रहे थे तो मुझे कहो, मैं पूरे घर में छानबीन करती हूँ तुम्हारे पिजामे के लिए। दैट्स बिकॉज शी इज सो ब्लाइंडली इन लव विद हिम, एंड आई थिंक दैट इज अ गुड पॉइंट कि उन्होंने बाद में जाके जब फाइनली शी डिसाइड्स टू लीव शाम, और शाम का भी बाद में एक और ट्रैक आता है जो कि बहुत सैड है, क्योंकि अंजलि प्रेग्नेंट, तो शाम उसके क्रिस्टल्स डाल देता है, उसको पिल्स खिला रहा होता है ताकि शी हैज अ मिसकैरेज, ताकि वो शाम को वापस अपने पास बुला ले। तो he has been manipulating her to the point like he is psychotic, उसने एक एक बच्चे का मर्डर किया है सिर्फ ताकि वो उस घर के अंदर हो सके। So talking about Sham, I'd say that he is probably the most um, साइकिक कैरेक्टर इन द शो। और सैड है क्योंकि हमें शाम की बैक स्टोरी कभी पता नहीं चलती, लाइक वी नो कि उसकी शादी हुई हुई अंजलि से, वी नो के टू सम पॉइंट ही वाज गरीब, बट ही इज अ लॉयर, बट हमें शाम के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि वो विलन है और वो खुशी से ऑब्सेस्ड है। लाइक उसके अलावा वी डोंट नो कि उसके इश्यूज कहाँ से आ रहे हैं, वी डोंट नो। वी नो कि वो सिर्फ पैसे के बारे में सोचना है, ही वांट्स टू बी रिच, ही वांट्स टू यूज अंजलि, but we actually never get to know कि उसके motives क्या हैं। So maybe he's just simply a psychopath cause, और maybe उसके भी पीछे कोई motives होंगे या कोई background story होगी, क्योंकि normally लोग इतने पागल नहीं होते सिर्फ पैसे के लिए, because he has a lot of money, he can use every single penny he wants, because अंजलि ऐसे दे रही है उसको, जो भी लेना है बेटा ले लो ले लो। So this brings us to the end of the video, and I'd like to end on talking about Arnav and how a character like Arnav, he is so dashing. He was my crush, but he honestly is such a red flag. I hate to say this because I honestly was like the type of girl who who wanted to marry Arnav. Like सीधी सी बात है, मेरे लिए Arnav was like wow, wow, like he was totally a crush, but honestly वो भाई एक चलता फिरता रेड फ्लैग है। लाइक एक वो एपिसोड होता है जब वो खुशी उसके सारे कपड़े छुपा देती है और एक रेड शर्ट रख देती है, एंड आई थिंक पूरे सीरीज में इससे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव उसके लिए कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि भाई एक चलता फिरता रेड फ्लैग है, और खुशी भी टू सम पॉइंट एक चलती फिरती रेड फ्लैग है, क्योंकि शी इज सो अनडिसाइडेड, she is so nice, sometimes it's kind of a red flag. Or oh my god, he has done stuff that honestly is not okay. Like, क्योंकि और I hate when shows try to compensate all the bad that he's doing to अच्छा उसका दिल अच्छा है, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता। लाइक उसने उसको खुशी को धक्का दिया है, लेकिन he feels bad, he feels for खुशी, and it's like ब्रो पर धक्का दिया है, लाइक हाँ उसने जबरदस्ती शादी की है, लेकिन उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी ना, तो कम्युनिकेशन करो ब्रो। लाइक इसके अगर आपका
हाँ सोलमेट इतनी कम्युनिकेशन नहीं कर सकता आपसे कि वो ये पूछ ले कि आप आप जो उसने जो देखा है क्या वो सच है कि नहीं. He is not going anywhere. Like I don't know. Obviously एक हैप्पी एंडिंग दिखानी थी तो उनकी मैरिज लास्ट कर गई. But honestly, can someone live with Arnav? And you see obviously a progression in his character. He is not the same person in शुरू में एज क्योंकि खुशी उसको ट्रांसफॉर्म करती है. ही इज मच सॉफ्टर नाउ बट ही इज मच सॉफ्टर विद खुशी. with the rest of the world he is the same as that he used to be. So as much as I like Arnav, I'd say that he is a red flag. He is. So that was my entire review of इस प्यार को क्या नाम दूं. I know it's a long video but I like watching long videos क्योंकि मैं खाना खाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि ऐसे लंबी सी वीडियो चलती रहे और मैं किसी को बड़बड़ करते सुनते रहूं. तो अगर आप इसी तरह मेरी बड़बड़ सुनना चाहते हैं so follow me and give a like to the video so I know you guys like it. तो मेरा आइडिया इस YouTube चैनल के साथ यही है to make varied content जो मेरा दिल करे. So कि stay tuned. Bye. हमने अपनी आंखों से देखा है. So what? तो क्या फर्क पड़ता है खुशी ने फोटोग्राफ देखी? उसका जहाँ मन चाहे वो जा सकती है, जो चाहे उठा सकती है, देख सकती है. इस घर के लोग ये इस घर की बहू है तो हम इस घर की दादी हैं. बड़े हैं हम. इस घर के चलन में हमारी मर्जी की कोई कीमत है या नहीं? ऑफ कोर्स है दादी. और हम सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं. लेकिन एक बात है जो मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब दोबारा कह रहा हूँ. खुशी मेरी पत्नी है. खुशी मेरी पत्नी है. उसका जो मन चाहे वो कर सकती है.